हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0 पर। दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। 101 क्वेश्चन है, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान किसके लिए होता है। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि एम्प्लॉयज का नाम इसमें आ रहा है, तो ये कर्मचारियों के लिए होता होगा। तो ये कंपनी के लिए जो कर्मचारी होते हैं इनको दिए जाते हैं शेयर्स। तो EPS ओपी इसको बोला जाता है, तो ये कर्मचारियों के लिए होते हैं। नेक्स्ट है आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट किस प्रकार का खाता होता है। जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है वो आपका व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 103 है, अगर आवंटन रद्द हो जाए तो आवेदन राशि। देखिए, अगर किसी भी शेयर होल्डर को जो जिसने शेयर के लिए अप्लाई किया था, अगर अलॉटमेंट कैंसिल हो जाता है तो उनका जितना भी पैसा कंपनी के पास आया है वो सारा का सारा पैसा वापस हो जाता है, रिफंड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इसमें वापस की जाती है। क्वेश्चन नंबर 104 है, शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का उदाहरण है। देखिए, जब शेयर इशू किए जाते हैं कैश के लिए नहीं बल्कि और किसी वस्तु के लिए, हो सकता है कोई असेट्स हम परचेज कर रहे हो, तो असेट्स वगैरह के लिए अगर कोई शेयर इशू होता है तो इस तरह के जो शेयर्स कहलाते हैं वो शेयर इशू फॉर अदर देन कैश कहलाता है। तो ये नकद बिक्री, मशीन खरीदना, लाभांश भुगतान, तो अगर आपने कोई मशीन वगैरह परचेज की है तो उसके लिए आप शेयर इशू कर सकते हैं इस तरीके के। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, बाईबैक ऑफ शेयर्स का क्या उद्देश्य हो सकता है। पूंजी घटाना, लाभ बढ़ाना, देनदार बढ़ाना या स्टॉक बढ़ाना। देखिए, बाईबैक ऑफ शेयर का जो उद्देश्य होता है, एम होता है, वो आपका जो आपके पूंजी घटाना होता है, यानी कि जो पूंजी होती है उससे आपकी पूंजी घट जाती है। नेक्स्ट है आपका 106, शेयर कैपिटल में परिवर्तन के लिए किसकी अनुमति आवश्यक होती है। अगर आप शेयर कैपिटल को कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति आवश्यक होती है। नेक्स्ट आपका 107 क्वेश्चन, ओवर सब्सक्रिप्शन में फुल अलॉटमेंट का क्या अर्थ होता है। सभी को पूरा शेयर दिया गया या किसी को शेयर ना दिया गया, केवल निर्देशकों को देना या बोनस जारी करना। देखिए, सभी को पूरा शेयर देना इसका मतलब होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 108, अलॉटमेंट मनी प्राप्त ना होने पर लाभ बढ़ता है या शेयर जब्त हो सकते हैं या पूंजी घटती है। देखिए, अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिलता है तो जो शेयर होल्डर होते हैं उनके जो शेयर्स हैं उनको जब्त कर लिया जाता है, उसकी मेंबरशिप को खत्म कर दिया जाता है। क्वेश्चन 109 है, शेयर कैपिटल रिडक्शन के अंतर्गत होता है कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट या बैंकिंग एक्ट। देखिए, जो शेयर कैपिटल रिडक्शन होता है वो कंपनी एक्ट के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन 108 है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कब बनाया जाता है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व तब जब बनाया जाता है जब कैपिटल को वापस किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रीफरेंस शेयर होते हैं उनको रिडम्पशन अगर कराया जाता है तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाया जाता है, सीआरआर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, प्रीफरेंस शेयर्स होल्डर को प्राथमिकता मिलती है मतदान में, लाभांश और पूंजी में या बोनस में या प्रबंधन में। देखिए, जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको लाभांश पहले मिलता है और पूंजी की वापसी भी उन्हीं को पहले होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 112 है, शेयर स्प्लिट का क्या उद्देश्य होता है। अंकित मूल्य घटाना, प्रीमियम बढ़ाना या लाभांश रोकना या शेयर जब्त करना। देखिए, अगर शेयर की वैल्यू 10 रुपये है उससे 9 रुपये आ जाती है तो इसको शेयर स्प्लिट कहा जाता है। अगर अंकित मूल्य को घटाना, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 113 है, प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर आम जनता को दिए जाते हैं, चुनिंदा व्यक्ति को दिए जाते हैं, कर्मचारी को दिए जाते हैं, सरकार को दिए जाते हैं। देखिए, जो चुनिंदा व्यक्ति होते हैं उनको ही प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। 104 है, स्वेट इक्विटी शेयर किस आधार पर दिए जाते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर जो दिए जाते हैं नकद भुगतान, तकनीकी ज्ञान या लाभांश या कॉल मनी। देखिए, स्वेट इक्विटी शेयर उन्हीं को दिए जाते हैं जो ज्यादा मेहनत करते हैं, तो आपका तकनीकी ज्ञान इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राइट शेयर जारी किए जाते हैं नए निवेशकों को, मौजूदा शेयर होल्डर्स को या कर्मचारियों को या बैंक को। जो राइट शेयर होते हैं जो राइट शेयर्स होते हैं जो मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं, जो करंट में शेयर होल्डर चल रहे हैं, उनको ही दिए जाते हैं। बी ऑप्शन इसमें सही है। शेयर प्रीमियम का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। बोनस शेयर के लिए, वेतन के लिए, बिजली के बिल के लिए, किराए के लिए। देखिए, तीनों के लिए हम नहीं कर सकते। जो बोनस शेयर्स होते हैं उनके लिए शेयर प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। ऑथराइज कैपिटल को और क्या कहते हैं। देखिए, नॉमिनल कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है, तो दोनों का नाम सही सेम होता है। ऑथराइज कैपिटल कह लीजिए, नॉमिनल कैपिटल कह लीजिए। पेड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल नॉमिनल कैपिटल के ही पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपका, शेयर कैपिटल बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। विशेष प्रस्ताव, मौखिक अनुमति या कर्मचारी सहमति या बैंक लोन। देखिए, इसके लिए विशेष प्रस्ताव आपका होना चाहिए शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए।
डिबेंचर होल्डर होते हैं मालिक, ऋणदाता, कर्मचारी या निर्देशक। देखिए जो डिबेंचर होल्डर होते हैं एक तरीके से कर्जदार होते हैं कंपनी के, तो ऋणदाता कहा जाएगा इनको। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बीच का अंतर किससे संबंधित होता है? देखिए समय से संबंधित होता है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बीच में टाइम होता है कम से कम 2 महीने का, तो इस समय से संबंधित होता है। ए ऑप्शन सही है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिलने पर कंपनी को शेयर जारी रखने चाहिए, पैसा वापस करना चाहिए, बोनस देना चाहिए या कॉल मनी बढ़ानी चाहिए। देखिए पैसा वापस हो जाता है अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता है। सेबी के अकॉर्डिंग 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम से कम होना ही चाहिए, वरना आप कोई भी शेयर कंपनी जो है शेयर होल्डर को इशू नहीं कर सकती। शेयर कैपिटल में हानि होने पर उसे समायोजित किया जाता है कैपिटल रिडक्शन द्वारा, बोनस द्वारा, कॉल द्वारा या आवेदन द्वारा। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन द्वारा। अब 123 है, कॉल इन एडवांस पर ब्याज किसके अनुसार दिया जाता है? जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम कॉल इन एडवांस पर ब्याज देते हैं, क्योंकि इसमें नियम और शर्तें लिखी होती हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम ब्याज देते हैं। शेयर ट्रांसफर किसके माध्यम से होता है? उत्तराधिकार, मृत्यु, हस्तांतरण पत्र या जब्ती। देखिए शेयर जो ट्रांसफर किए जाते हैं वो हस्तांतरण पत्र यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट के द्वारा किए जाते हैं। शेयर ट्रांसमिशन होता है बिक्री से, मृत्यु, दिवालिया से, बोनस से या प्रीमियम से। जब किसी शेयर होल्डर की मृत्यु या दिवालिया हो जाता है तो शेयर ट्रांसमिशन होता है। इशू कैपिटल हमेशा ऑथराइज कैपिटल से, जो इशूड कैपिटल होती है वो ऑथराइज कैपिटल से कम भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। जैसे 1000 शेयर कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 1000 शेयर्स की है, कंपनी ये 1000 के 1000 शेयर भी इशू कर सकती है, इसमें से कम या 900 शेयर या 800 शेयर को भी इशू कर सकती है। तो या तो कम हो सकते हैं या उसके बराबर हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पेड अप कैपिटल का सूत्र यानी कि फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर पेड अप कैपिटल जो होती है, जितनी भी आपने कॉल मांगी गई है, तो कॉल में से जितना भी पैसा हमारा मर चुका है, एरियर हो गया है, वो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कॉल्ड अप माइनस एरियर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शेयर कैपिटल किस शेड्यूल में आता है? शेयर कैपिटल आपका शेड्यूल 3 में आता है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रोराटा का क्या अर्थ होता है? देखिए प्रोराटा का मतलब होता है जिस शेयर होल्डर ने 10 मांगे उनको 9 शेयर दिए गए हैं, तो इसमें एक शेयर का जो पैसा फालतू आया है इसको हम एडजस्ट करते हैं या रिफंड कर देते हैं, तो इसको प्रोराटा या अनुपातिक वितरण भी कहा जाता है। बी ऑप्शन इसमें सही है। कैपिटल रिजर्व का प्रयोग सामान्यतः लाभांश के लिए किया जाता है, किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, या अनिवार्य है या आंशिक है। देखिए जो कैपिटल रिजर्व होती है उसमें लाभांश नहीं दे सकते हम, तो नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शेयर अलॉटमेंट मनी प्राप्त होने पर कौन सा खाता डेबिट किया जाता है? जब शेयर अलॉटमेंट मनी मिलती है हमें, तो इसमें जो बैंक अकाउंट होता है उसका हम डेबिट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, बायबैक ऑफ शेयर्स की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? देखिए 25% हो सकती है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 133 है, सिक्योरिटी प्रीमियम का दूसरा नाम क्या है? जो सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या शेयर प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है, या शेयर डिस्काउंट या शेयर प्रीमियम कहा जाता है? इसको सिक्योरिटी प्रीमियम का जो दूसरा नाम है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शेयर प्रीमियम भी कहते हैं। कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर वे होते हैं जो इक्विटी शेयर में बदल जाएं, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। कॉल इन एरियर को बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाता है? जो कॉल इन एरियर होती है बैलेंस शीट में एक तो लायबिलिटी साइड दिखाई जाती है, और जो कैपिटल होती है उसमें से माइनस करके दिखाया जाता है, तो पूंजी में से घटा के हम उसको दिखाते हैं, ऑप्शन नंबर भी सही है। क्वेश्चन नंबर 136 है, शेयर कैपिटल घटाने के लिए न्यायालय प्राधिकरण की स्वीकृति आवश्यक होती है हमेशा या कभी नहीं, या केवल निजी कंपनियों में या केवल सार्वजनिक कंपनियों में? देखिए अगर आपको शेयर कैपिटल को घटाना है तो इसको हमेशा ही न्यायालय प्राधिकरण की स्वीकृति लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है आपका, बोनस शेयर जारी करने का प्रमुख स्रोत क्या होता है? जो आपकी कैपिटल रिजर्व होती है या फ्री रिजर्व होता है, वहीं से आप बोनस शेयर को इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 38 क्वेश्चन 138, शेयर सर्टिफिकेट का पर हस्ताक्षर कौन करता है? जो निर्देशक होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वही क्या उस पर साइन करते हैं, जो आपके सेक्रेटरी वगैरह होते हैं। पब्लिक इशू का क्या अर्थ होता है? पब्लिक इशू का मतलब होता है जो आपके शेयर्स कंपनी ने अपने शेयर जो इशू करें वो पब्लिक को इशू करते हैं या आम जनता को इशू करते हैं, तो पब्लिक इशू कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। प्राइवेट कंपनी में न्यूनतम सदस्य होते हैं आपके 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर का प्रमुख अधिकार है, इक्विटी शेयर होल्डर का जो मतदान का अधिकार होता है, इनको इक्विटी शेयर्स मत दे सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में। शेयर कैपिटल का वर्गीकरण कैसे होता है? ऑथराइज कैपिटल सबसे पहले आती है, उसका पार्ट होता है इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फोरफिट एंट्री करते समय शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है। यहाँ पर जो आपकी 143 क्वेश्चन है इसको डेबिट करेंगे, यानी कि फोरफिट की एंट्री करते समय शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है, और जो शेयर फोरफिट होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। उसके बाद जो अनपेड कॉल्स होती हैं जो मिली नहीं है उनको भी हम क्रेडिट करते हैं, जैसे अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गई।
144 क्वेश्चन है, रीशूट पर लाभ होने पर हस्तांतरित कहाँ पर होता है? अगर रीशूट करने पर जो भी हमारे पास प्रॉफिट में पैसा बचा हुआ होता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। कॉल इन एडवांस पर को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है? जो कॉल इन एडवांस आती है उसको हम चालू देनदारी में दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि चालू लेनदारी भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है शेयर कैपिटल कंपनी की बाहरी देनदारी या आंतरिक देनदारी है? जो आंतरिक देनदारी होती है शेयर कैपिटल, बाहरी देनदारी वह होती है जो हमें बैंक लोन वगैरह लिया होता है या डिबेंचर्स होते हैं, ये आपकी बाहरी देनदारी होती है, मतलब लायबिलिटी होती है। जो आंतरिक लेनदारी होती है उसका मतलब ये होता है कि शेयर कैपिटल के जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, इसलिए इसको आंतरिक देनदारी कहा जाता है, यानी कि लेनदारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 147 है, ओवर सब्सक्रिप्शन में रिफंड एंट्री करते समय कौन सा खाता क्रेडिट होता है? अगर रिफंड करेंगे तो आप तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 148, सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग प्रीमियम एक्सपेंसेस में लिखने पर यानी कि किया जा सकता है? जो आपके प्रारंभिक व्यय होते हैं उनको हम उसको रिटर्न ऑफ कर सकते हैं, तो किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 149 है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का उद्देश्य क्या होता है? पूंजी संरचना में सुधार इसका उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, प्रीमियम की राशि सामान्यतः दे होती है एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर या फाइनल कॉल पर? देखिए, जो अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि प्रीमियम किसके साथ दिया जा रहा है या किसके साथ लिया जा रहा है, तो आप अलॉटमेंट पर प्रीमियम लेंगे।